संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसता है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको चकवा पक्षी की कहानी सुनाने वाले हैं। चकवा कहता है कि अगर इन 5 बातों को कोई भी मनुष्य अमल करेगा और उसे जीवन में उतारेगा तो निश्चित ही परिवार में, पति पत्नी में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगी और उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दरिद्रता घर से कोसों दूर हो जाएगी। तो आइए और जानते हैं कौन सी वो 5 बातें हैं। मगर उससे पहले आप सभी भाई और बहनों से निवेदन है, यदि आप सभी लोग इस कहानी को सुन रहे हैं तो कहानी के अंत तक आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और मैं आप सभी को यकीन दिलाती हूँ, अगर आप सभी लोगों ने आज की इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुन लिया और चकवा पक्षी की इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना लिया, तो दोस्तों यकीनन आपके घर से कभी भी लक्ष्मी रूठ कर नहीं जाएगी। आपके घर में, पति पत्नी में, भाई बहन में, माता पिता में कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी कलह क्लेश नहीं रहेगा। आप यकीन मानिए। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। साथ ही यदि हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आएगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और आपका एक सब्सक्राइब हमें ये बताता है कि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और बनाएं और आप हमारी कहानियों को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो में। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होते हैं उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो में। एक वन में चकवा पक्षी का जोड़ा रहा करता था। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। चकवा और चकवे में इतना प्रेम था कि आसपास के पशु पक्षी उनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। दोस्तों, चकवी से अगर कोई गलती हो जाती तो चकवा अगर उसे कुछ सुनाता तो चकवी अपना सर नीचे करके उन बातों को सहजता पूर्वक सुन लिया करती, बिना कुछ सवाल जवाब किए। और जब चकवा से कोई गलती होती तो चकवी उसको कुछ सुनाती, उससे कुछ कहती तो चकवा भी अपना सर नीचे करके उन बातों को सहजता पूर्वक सुन लिया करता था। अब इसी प्रकार से कुछ देर के लिए उन दोनों में खटपट तो होती, लेकिन फिर से वो सब सही हो जाता। उधर दोस्तों चकवा का एक पड़ोसी कौवा था। इधर कौवा का अपने पत्नी से हर बात पर झगड़ा हुआ करता था, लड़ाई हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा कलेश रहता था, कभी अच्छे से नहीं रहा करते। झगड़ा इतना करते कि मारपीट तक की नौबत आ जाती। कौवा बड़ा ही दरिद्र था, उसके घर में हमेशा धन की कमी रहती। और दोस्तों इधर चकवा और चकवी धन धान्य से संपन्न थे, क्योंकि उसके घर में खुशहाली थी, शांति थी। इधर जब कौवा देखता है कि चकवा चकवी इतने आनंद से, इतने खुशी खुशी से रहते हैं तो उसको बहुत ही जलन होने लगती। वे चकवा चकवी की इस शांति से, इस खुशी से बहुत ही जलने लगता है। कौवा सोचता है कि किस प्रकार मैं चकवा चकवी में फूट डालूं और इसके घर की शांति को भंग करूं। ये कैसे और किस प्रकार से खुश हैं, कौवा सोचता है। कौवा सोचता है कि हमारे घर में हमेशा झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, खाने को कुछ भी नहीं रहता, भोजन पाने के लिए बिलबिलाते रहते हैं। और इस चकवा को देखो, हमेशा मजे में रहता है, अच्छे से आनंद से खाता पीता है, अपनी पत्नी के साथ खुशी पूर्वक जीवन बिता रहा है। दोस्तों, यह सब चीजें कौवा को देखी नहीं जाती थी और उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती थी। एक बात और, जो कौवा था उस चकवा का मित्र था। दोस्तों देखिए, मित्र ही मित्र के बारे में इस तरह का सोच रख रहा था, उसके अंदर जलन का भावना था। अब उसने सोच लिया कि अब मैं इस चकवा को शांति से रहने नहीं दूंगा। हम लोगों के घर लड़ाई झगड़े होती है तो ये कैसे शांति से रह सकता है। अब इसके घर में भी अशांति फैलानी है, इसका भी जीवन नरक करना है। अब भाइयों और बहनों, अब ये सोचकर वह कौवा इस जुगत में लग जाता है। और जब कभी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास जाता और चकवी के बारे में उसके कान भरने लगता और कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं, वह तो किसी और से प्रेम करते हैं।
मैंने कुछ देर पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा। दोस्तों, अब कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वे उसके बातों को नहीं सुनती और उसके बातों को हवा में उड़ा देती। जब कभी चकवा अकेला रहता तो फिर कौवा उसके पास जाता और चकवा से कहता कि चकवा भाई, चकवी बहन आपसे तो प्रेम नहीं करती है क्योंकि वह तो किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा। दोस्तों, चकवा भी यह सुनकर कौवे की इस बात को हंसते हंसते टाल देता और उसे हवा में उड़ा देता और उसे उस कौवे की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वे कौवे की बात को भरोसा नहीं करता। दोस्तों, अब इसी प्रकार से कौवा बारी बारी से उन दोनों में फूट डालने की कोशिश करता, उन दोनों का कान भरता, लेकिन चकवा और चकवी का प्रेम इतना दृढ़ था कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे, किसी की बातों में नहीं आते थे। और अब इस प्रकार से कौवा अपनी चाल चल चल कर हार जाता है। तब फिर वे नया तरकीब निकालने लगता है। वे सोचता है कि अब इससे कुछ नहीं होगा, मैं भी इन दोनों को देखता हूँ किस तरह झगड़ा नहीं होता है। अब भाइयों और बहनों, अब वो कौवा अपनी पत्नी को भी इस काम में लगाने के लिए योजना बनाने लगता है। अपनी पत्नी से कहता है कि देख कौवी, अगर तू चाहती है कि घर में सुख और शांति हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम चकवा और चकवी के बीच मनमुटाव पैदा कर दो, उनमें लड़ाई झगड़ा करवा दो, तो निश्चित ही मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा, कभी झगड़ा नहीं करूंगा। हम दोनों प्रेम से रहेंगे। हम लोगों के घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों, कौवी तो पहले कुछ समय के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन अपने घर में सुख शांति की इच्छा से वे भी कौवे के बातों में आ जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, तो मैं यह कार्य करने के लिए तैयार हूँ। कौवा कहता है कि जब भी तुम्हें समय मिले, जब भी मौका मिले, तुम चकवी बहन का कान भर देना। उसके मन में चकवा भाई के प्रति मनमुटाव डालते रहना और मुझे भी जब समय मिलेगा, जब भी मौका देखूंगा, चकवा के मन में चकवी के प्रति नफरत भरता रहूंगा। अब भाइयों और बहनों, दोनों यही बात करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब चकवा चकवी के साथ नहीं रहता तो कौवी जो थी वो चकवी के पास बैठकर उसके कान भरने लगती और कहती कि चकवी बहन, मैंने आज चकवा भाई को कहीं जाते हुए देखा था। वे किसी से बात कर रहे थे। मैंने उन्हें किसी से बात करते हुए देखा था। वे आपसे प्रेम नहीं करते, अन्य किसी से प्रेम करते हैं। आपसे तो बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। दोस्तों, अब चकवी इन बातों पर यकीन नहीं करती है और इधर कौवा भी इसी जुगाड़ में लगा रहता है और चकवा से कहता है कि चकवा भाई, मैंने चकवी को आज किसी और से बात करते हुए देखा। वे आपसे प्रेम नहीं करती, किसी अन्य से प्रेम करते हैं। प्रिय दोस्तों, अब इसी प्रकार लगातार कौवा और कौवी चकवा और चकवी के मन में यह सारी गलत चीजें डालते लगते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर एक ही बात को किसी के सामने बार बार कहा जाए तो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उसके अंतर मन में यह बातें जाने लगती हैं और उस चकवा और चकवी के साथ भी ऐसा ही होता है। अब लगातार यह बातें सुनते सुनते चकवी को लगने लगता है कि कौवी बहन मेरा भला चाहती है। अगर उसने देखा है तभी तो मुझसे ऐसा कह रही है। वो मेरा भलाई चाहती है, मुझे सचेत करना चाहती है, इसलिए हमेशा मेरे सामने एक ही बात कहती रहती है कि वे चकवा मुझसे प्रेम नहीं करता, किसी और से प्रेम करता है। दोस्तों, चकवी के मन में धीरे धीरे ये बात बैठने लगती है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता, किसी अन्य से प्रेम करता है। और इधर दोस्तों, चकवा के भी मन में यह बातें धीरे धीरे बैठने लगती है कि चकवी मुझसे प्रेम नहीं करती, किसी अन्य से प्रेम करती है। क्योंकि कौवे द्वारा लगातार बार बार कहे जाने से अब चकवा के दिमाग में यह सारी चीजें ना चाहते हुए भी उसके अंतर मन में जाने लगती है। अब धीरे धीरे करके चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि चकवा बातों ही बातों में चकवी से कह देता है कि अरे तुम तो किसी अन्य से प्रेम करती हो, मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा है। अब दोस्तों, चकवा की बात सुनकर चकवी को भी गुस्सा आता है। चकवी कहती है कि मैंने भी तुम्हें किसी अन्य से बात करते हुए देखा है, मैंने भी तुम्हें किसी अन्य से बात करते हुए देखा है, तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करते। अब दोनों में इसी प्रकार लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अब यह लड़ाई और झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और लड़ाई झगड़ों के साथ साथ उनके घर से लक्ष्मी माता भी रूठने लगती है। लक्ष्मी उनका घर छोड़कर चली जाती है क्योंकि दोस्तों, जिस घर में लड़ाई और झगड़ा क्लेश होते हैं उनके घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता। लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। अब चकवा और चकवी धीरे धीरे कंगाल हो जाते हैं। उनके घर में धन की कमी हो जाती है क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में
चकवा कोई काम ही नहीं कर रहा था, कहीं से भोजन की व्यवस्था ही नहीं कर रहा था और घर में जो कुछ भी इकट्ठा था वह भी खत्म हो चुका था। जब चकवा और चकवी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, उनके घर में अशांति छा जाती है, तो यह चीज देखकर उस कौवे को बड़ी ही प्रसन्नता होती है। वे बहुत ही खुश होता है। चकवा और चकवी भूखे मरने लगते हैं। तो एक दिन चकवा को एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अपने पत्नी से कहता है कि प्रिय, देखा तुमने, जब तक हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, एक दूसरे पर शक नहीं करते थे, हमारा जीवन कितना सुखी था। हमारे घर में अन्न धन की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब से हम दोनों लोग लड़ने और झगड़ने लगे हैं, एक दूसरे पर शक करने लगे हैं, संदेह करने लगे हैं, तब हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है, लक्ष्मी हमसे रूठ गई है। तो दोस्तों, चकवी को भी यह बात समझ में आई और वह भी कहती है कि स्वामी, हमें माफ करिए, हमें इस प्रकार लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए था, हमें किसी की बातों में आना नहीं चाहिए था। फिर उसने कहा, इस समस्या से छुटकारा के लिए क्या किया जाए। चकवा ने कहा कि प्रिय, यही पास के ही एक गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए, वही बताएंगे हमारी समस्या का समाधान की अब हम क्या करें। तो दोस्तों, यही सोचकर वो चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं, उस गुफा में जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। महात्मा ने जब उनसे आने का कारण पूछा, तब चकवा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पति और पत्नी रोने लगते हैं। एक एक करके सारी व्यथा चकवा और चकवी उस महात्मा को सुना देते हैं। तब महात्मा ने कहा कि हे पक्षीराज चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं ऐसी 5 बातें बताता हूँ जिसे तुम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अमल करोगे, और जो भी मनुष्य इन 5 बातों को अपने जीवन में अमल करेगा, इस रास्ते पर चलेगा, तो निश्चित ही उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके घर से लक्ष्मी कभी भी नहीं रूठ कर जाएंगे, उसके घर से दरिद्रता हमेशा कोसों दूर होगा। इसके बाद महात्मा ने कहा कि हे चकवा पक्षी, मेरी पहली बात, उसको ध्यान से सुनना। मेरी पहली बात ये है कि जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, जो तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारे जड़ को काटते हैं। और यह बात सत्य है, जो व्यक्ति तुम्हारे पहचान का होता है, तुम्हारा अपना होता है, ज्यादातर वही लोग आपके जड़ों को काटते हैं। एक कहावत भी है कि घर का भेदी लंका ढाए, वही आपके दुखों और समस्याओं का कारण होता है। तो इसलिए कभी भी अपने करीबियों को अपने राज की बात, अपनी गुप्त बातें कभी भी मत बताना। और दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं इतना अधिक धनवान हूँ, तो वह मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा। अगर पहले वे सोच रहा होता है कि आप अच्छे हो, लेकिन यह है कि झूठी बातें सुनकर वह आपसे दूर होने लगेगा और आपसे घृणा करने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा कभी भी मत करना। और तीसरी बात, अन्य दूसरे के कहने पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपने आंखों से देख ना लो और अपने कानों से सुन ना लो, तब तक आपको उन सभी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपके कान को भर दिया है, आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है, तो आप बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने उस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास ना करिए। कहीं कहाई और सुनी सुनाई बातों पर तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें। चौथी बात, अपनों पर शक करना। दोस्तों, अपनों पर शक करना विनाश को न्योता देने के बराबर होता है। अगर आप अपनों पर शक करेंगे तो निश्चित ही आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। चाहे वो पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पिता, इन पर कभी भी शक मत करना। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर नहीं। और पांचवी बात, कभी भी बिना बुलाए किसी भी समारोह में, उत्सव में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको किसी ने न्योता नहीं दिया है, नहीं बुलाया है, तो इस तरह आप उस पर हक जताते हुए वहां मत पहुंचिए। इस तरह से आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। कहा गया है कि बिन बुलाए जाए ना और बिन खिलाए खाए ना। तो दोस्तों, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए और बिना न्योता दिए कहीं पर खाना नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति ने आपको खाने पर पूछा है तो खुशी खुशी उस खाने को ग्रहण करिए, उस भोजन का सम्मान करिए। अगर व्यक्ति ने आपको खाने पर नहीं बुलाया है तो आप उस पर दावा लगाते हुए उस भोजन को ना करें तो ही अच्छा है। बिना न्योता दिए हुए भोजन खाना यानी कि जूठन खाने के बराबर है। और आपको जब किसी ने नहीं बुलाया है तो आप उस स्थान पर मत जाइए। यह आपके अपमान और सम्मान की बात है।
समाज में आप अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। अगर आपको किसी ने आदर और सम्मान से आपको एक ही शब्द में आने के लिए पूछा है तो आप सहज ही उसके पास खुशी खुशी जाइए, उसके खुशी में शामिल होइए। अगर व्यक्ति ने आपको नहीं पूछा है तो आप अपना अपमान करवाने के लिए वहाँ पर कतई भी मत जाइए। तो दोस्तों, ये 5 बातें जिंदगी में अगर आप अमल करोगे तो निश्चित ही आपके घर में झगड़ा और लड़ाइयाँ नहीं होंगी, धन की कमी नहीं होगी। यही बातें साधु महात्मा ने चकवा और चकवी को बताई। तो दोस्तों, आप भी इन बातों को अपने जीवन में अमल करिए और हमेशा खुश रहिए। अपनों पर विश्वास बनाए रखिए। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन है और यही सत्य है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी, ये शिक्षाप्रद जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।